जय श्री राम। स्वागत एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेबी डिवोशनल। तो महाभारत राउंड टेबल का 5वां पार्ट लेके आ गए हैं हम लोग और काफी मजा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे हम लोग। और कहीं ना कहीं दुर्योधन अपनी जर्नी बता रहे थे कि कैसे मैं मामा शकुनी के साथ, क्योंकि वो ज्यादातर शॉर्ट में बहुत क्लोज आके मुझसे बात करते थे, तो मैं भी भाई तो वो जब ऐसे मजाक करते थे तो मैं उनको थोड़ा दूर रखता था। अरे, और कहीं ना कहीं मुख से निकल जाता था, अरे मामा थोड़ा दूर रहो। अच्छा, एक और चीज देखने लायक थी कि किस तरीके से मामा के पास केवल एक चीज नहीं, उन्होंने शकुनी को पूरी अपने अंदर ढाल लिया। केवल शकुनी की एक चीज उन्होंने नहीं डाली थी कि हाँ ठीक है एक पर्सन है, डायलॉग ना, उनके चलने के अंदाज को उन्होंने अडेप्ट कर लिया, उनके बोलने के अंदाज को अडेप्ट किया, उनके देखने के अंदाज को अडेप्ट किया, इवन उनके मुड़ने तक के अंदाज को उन्होंने अडेप्ट किया कि किस तरीके से वो एकाएक बंदे की जैसे मेरे अब कुछ नई चीजें भी इन्वॉल्व की कि हाँ कुछ कैरेक्टर में नया दिखे, मजा आए देखने में, एंजॉय करें लोग। इवन जितना आप वासुदेव श्री कृष्ण को देख के एंजॉय करते थे, उतना ही मामा शकुनी को भी देख के एंजॉय करना बनता था। यही कैरेक्टर में जान डालती है एक्टिंग्स। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सभी ने कितनी मेहनत की है इस महाभारत को बनाने के लिए, और खासतौर पर वो अर्जुन का बार बार घोड़े से गिरना, वो घोड़े के साथ वाला सीन, सारी तलवार, जैसे कैसे अनूप जी भी बता रहे थे कि इतने हम लोग रेगुलर हो गए थे इसमें कि मेरे बैठने तक का अंदाज बदल गया था, कि मैं राजाओं की तरह बैठता था। ये इधर क्या है और जैसा हमने देखा है कि पिछले कैरेक्टरों में ज्यादातर यहाँ पे स्टोल बांधा रहता था। तो देखते हैं आगे और किस प्रकार की चर्चाएं चलती हैं, क्योंकि चर्चा शुरू हो गई कहीं ना कहीं कर्ण को लेकर के कि कर्ण को अपना कैरेक्टर कैसा लगता था, या वासुदेव जो सहीर का कैरेक्टर था, अर्जुन का कैरेक्टर, वो एज अ कर्ण से कैसे। सौरभ जैन जी से पूछा जा रहा है कि कैसा लगा आपको कर्ण, इनका कैरेक्टर कैसा लगा, में आपको कर्ण कैसा। तो चलिए शुरू करते हैं 5वां पार्ट। Called him also, and बहुत ही एकदम परफेक्ट कर्ण था, मतलब इन टोटालिटी, मतलब वो मैच्योर्ड भी है, बैलेंस्ड भी है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर एक वो अंदर से वो भी है कि मैं वहां क्यों नहीं हूँ जहां मैं हो सकता हूँ, वो एंग्विश भी है, एवरीथिंग वाज देयर। तो आई थिंक ही वाज सुपर एज कर्ण। तो ये जो कर्ण और अर्जुन का जो मेन एक कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत जगह बातें होती है ना, हम कभी पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कर्ण और अर्जुन में कौन बेटर है, कोई बोलता है कर्ण बेटर है, कोई बोलता है अर्जुन बेटर है, यू नो। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है सर ये, यू नो। एंड व्हेन यू मेट अर्जुन, उनको सो एज एक्टर आप पूछो, एज कैरेक्टर, as people, as character, when you were doing a scene with them as performers, what difference did you see any difference between both them as actors, as the characters that they are playing? मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे आवाज बहुत अच्छी लगी और मुझे एकदम लगा कि कर्ण एकदम सही सुर पकड़ा है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन। दैट्स व्हाट आई थॉट ऑफ हिम। विद अर्जुन बिकॉज हमने जब वर्कशॉप की थी पहले, जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं सिलेक्ट हुआ था, तो उस टाइम पे अर्जुन वाज समबडी एल्स वाज प्लेइंग, रिमेंबर, समबडी एल्स वाज देयर, हाँ कोई और था, तो मैं मेरे उसके साथ थोड़ा ट्यूनिंग बैठा हुआ था, एंड इमीडिएटली ही केम ऑन बोर्ड। तो मुझे थोड़ा टाइम लगा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को थोड़ा टाइम लगा एक्सेप्ट करने के लिए। It took some time. As a person, as a bond between two actors, that was all great. But as Arjun, I took some time वो open up होने में. But the best part about him was his, I think I can say, purity. वो जो एकदम pure emotion के साथ जो वो अर्जुन उसने play किया ना, like he was just there with open mind, wanting to learn everything, wanted to accept everything, whatever the Krishna in the character was saying. All the time, you know, and confused also. So that emotion of confusion, wanting to accept things, wanting to surrender, but still taking time to surrender in the initial phases, all those things, I think fit so very well with the character that he played. जब आप कर्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्जुन को देखते हो, how were you thinking of working on your character जब आप हर दिन कर रहे थे? Because मेरे दिमाग में हमेशा ये डिफरेंस आता था ना कि अर्जुन बेटर है कि कर्ण बेटर है। हम तो कहानी कह रहे हैं, तो हम इसे कैसे प्रेजेंट करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है? You know, always what I used to feel is that Karan always wanted to become, you know, the best, okay, and he wanted to prove, because उसको कभी वो मिला नहीं कि उसकी जर्नी में क्योंकि टैलेंट में कहीं पे भी कमी नहीं थी। It was about the opportunity, you know, एक प्लेटफॉर्म मिले मुझे परफॉर्म करने के लिए, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। Was such a great thing to do. And there was Arjun who had somebody who had everything. When he has come in, उसको best training मिली है, उसको best education मिला है, उसको completely बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। तो इन कैरेक्टर्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा? कर्ण के अंदर जो एंग्स्ट थी, जो एंग्स्ट आपने स्क्रीन पे लेके आए, you know, which reflects a lot of thought into कि अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इस तरह का एक कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर जो
सब कुछ में बहुत ही अच्छा है, वो किसी से compete ही नहीं कर रहा है. So the difference that was very important for us to get on screen was the fact that कि ये कर्ण और अर्जुन है, जहाँ कर्ण चाहता है कि वो बेस्ट बने, अर्जुन को डिफीट करेगा तो बेस्ट बन जाएगा, और जहाँ अर्जुन है जो कर्ण से लड़ना ही नहीं चाहता. बिकॉज जब आप कृष्ण से मिलते हो, वो लास्ट में कृष्ण वाला सीन था, बिफोर यू आर किल्ड एंड व्हेन यू हैड टू किल हिम, you know, remember that particular fight? Of course. Important point in the story of Mahabharata, right? वो I वाला scene remember pulling the Pratyancha, and in that moment, I'm thinking about this is Karn. you know, I am not supposed to do this right now, but I have to do this. I'm screaming, I'm crying, and I'm shooting the arrow as well. And he's taking it with a smile. I mean, that scene was something else. Yeah. So equation वैसा ही जैसा, एक तो जैसी स्क्रिप्ट आती है उसमें गाइडलाइंस तो वही गाइड कर रही होती है आपको. इट्स जस्ट दैट कहीं ना कहीं आपको अपना पर्सनल सेल्फ इन्वेस्ट करना पड़ता है एज एन एक्टर, तभी वो कैरेक्टर एक्टर का ब्रिज गैप होगा. तो पर्सनल बनाने के लिए आपको रीजंस ढूंढने पड़ते हैं. तो मैं अर्जुन को देखता था, लगता था इसी से तो भिड़ना ही है. बाकी तो भीम, सहदेव, नकुल मेरे लिए. एक सीन याद है जो उतना बड़ा सीन नहीं था, लेकिन इंद्रप्रस्थ में शायद आते हैं और पांडव सब कुंती, माता कुंती से मिल रहे हैं और मैं सिर्फ उनको देख रहा हूं. मुझे लगता है कि मुझे भी वहां होना चाहिए था. तो इसमें इतना ब्यूटीफुल था कि बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो कि अनसेड, या जब फीट वॉश करने का मुझे लगता था यार ये थोड़ी करवाना, इससे लड़ना है मुझे, पैर कहाँ धुलवा रहे हो. तो ऐसे मोमेंट्स बहुत सारे थे जहां पे ये स्कोप भी था कि ह्यूमन साइड निकल के आए, लेकिन जब लड़ाई के लिए सिर्फ यही था कि इसी से भिड़ना है, बाकी कोई मेरे लिए मायने नहीं रखता. मुझे सीन याद है, ये कह रहे थे कि मुझे तेरी आंखों में इतना देखना पड़ता, मैंने अपनी हीरोइन की आंखों में नहीं देखा. वो चक्का फंस जाता है तो फंसता है क्यूटली, एंड वी आर लुकिंग एट ईच अदर एंड सर इज लाइक, डायरेक्टर सर होल्ड होल्ड, और हम देख रहे हैं एक दूसरे की आंखों में. what were you feeling, Shahid, when you saw Karan? वो एक डायलॉग था जहां से मुझे बेस मिला था कर्ण के साथ अपना इक्वेशन बनाने का, कि ये कुछ कहते हैं कि तुम्हारा स्थान वो तुम्हारा नहीं है, वो मेरा है. और मैं कहता हूँ कि जिस स्थान पे आप रहना चाहते हैं वहां तो मैं रहना ही नहीं चाहता. वो अप्रोच रखी मैंने पहले से. ऑल्सो दैट ही इज नॉट वांटिंग टू compete in the sense he is not somebody who is hungry to prove a point at that, like कि मैं नंबर 1. सर्वोत्तम और मैंने सर्वश्रेष्ठ. अप्रिसिएशन रखा इनका कहीं अपने अंदर दिल में कि he is a great warrior and he might be at par or maybe whatever. I mean उसमें नहीं गया मैं. हाँ, but he's a very good warrior. He's if anyone here can defeat me is this guy. एंड रिस्पेक्ट उस हिसाब से एक रखी, बेसिक रिस्पेक्ट. आगे वो दोनों कैरेक्टर्स के साथ आपने वो जो इसने बोला लिखा हो जो हुआ था ना, एक को सर्वोत्तम की राह पे था और एक सर्वश्रेष्ठ बनने की राह पे. दैट वाज द ओनली डिफरेंस एंड आई थिंक दैट इज व्हाट द मैसेज दैट आल्सो कि मालूम होते हुए भी कि ये भाई हैं, फिर भी बोलते ना दैट ब्लड इज थिकर देन वाटर, बट समटाइम योर आपकी फैमिली इज थिकर देन ब्लड, बट समटाइम फ्रेंडशिप फैमिली से भी ऊपर होनी चाहिए. वो थॉट है कि आप मालूम होने के बावजूद भी, बिकॉज एक दोस्त है जो हमेशा खड़ा रहा. और तुम लोगों की दोस्ती कैसी है? दोस्ती से बहुत बढ़िया है. सीरियसली, मतलब इतने सालों में ऑन सेट और अभी भी हम इतने अच्छे दोस्त हैं सर. मतलब मुझे याद है हम मतलब सीरियसली सर आफ्टर महाभारत हम दोनों में से काफी मतलब पर्सनल बातें शेयर करता था, बहुत चीजें, मतलब एक घंटे तक हम फोन पे बात करते थे, ये भी मुझसे शेयर करता था. काफी टाइम हम मिलते थे, तो वो फील था कि स्टार्टिंग में ही दोस्ती होगी. तो हाँ, स्टार्टिंग में नहीं हो गई, दोस्ती हो गई, अच्छी दोस्ती हो गई थी. कि मैंने फर्स्ट डे से जब मिला तो मैंने कहा यार भाई कुछ इतना पतला क्यों? तो मैं बोलता हूँ सर, फर्स्ट डे कोई मिलता है तो कैसे बात करता है, हाय हेलो कैसे. हाँ, ऐसे थोड़ी शूट हो रहा है कुछ भी. तुम्हें वेट पुट ऑन करने के लिए नहीं बोला है क्या? बॉडी बनाने के लिए नहीं बोला. मैंने कहा लाइंस पे फोकस कर. अच्छा ऐसे तो हाँ, लेकिन सर सीरियसली वो पतला था नहीं. हाँ, हम दोनों का हमेशा सीरीज सीन करते वक्त भी ना लगता था कि एक मतलब एक कर्ण में दुर्योधन वो दोस्ती वाला फील था, वास्तव में फील. बिल्कुल बिल्कुल वो फील हमेशा था. और एक को फील मुझे बहुत पहले किसी ने पूछा था सोशल मीडिया पे कि आपका फेवरेट किरदार, जब मैं और कृष्ण बात कर रहे थे तो किसी ने पूछा कमेंट करके कि आपका फेवरेट किरदार कौन सा है. मैं कहा महाभारत में सभी मेरे फेवरेट है, लेकिन कृष्ण को मैं साक्षात कृष्ण देखता हूँ.
मतलब वो किरदार को वो याद तो काफी वीडियो वायरल भी हुआ है। आई एग्री विद। तो वो सीरियसली मतलब कृष्ण, मतलब अभी भी हम देखते हैं उनको साक्षात कृष्ण जैसे बोलते हैं, और जैसे रियल लाइफ में भी है, जैसे रियल लाइफ में बात करते हैं तो लगता है कि यार मैं रियल लाइफ में ऐसा नहीं हूँ। नहीं बता रहा हूँ यार, वो चीज एक एज ए एक्टर बहुत बड़ी बात है यार, आपने उस किरदार को जिया, मतलब लोग आपको मानना पड़ेगा। अभी हम लोग कुछ फैन क्वेश्चंस हमारे पास आए, कुछ क्वेश्चन है उनके जो मैं पूछता हूँ, which are from the fans which are directed to पहले मैं अहम से स्टार्ट करता हूँ। एक कूल राहुल बोल के एक हैं जिन्होंने लिखा है, आई कैन नॉट इमेजिन एनीवन एल्स इन द रोल ऑफ कर्ण। आपकी कास्टिंग कैसे हुई? ऐसी कोई एस्पेक्ट है कि आपकी कास्टिंग कैसे हुई? इनफैक्ट कास्टिंग के लिए जब मुझे कॉल आया, मैंने खुद ही बोला कर्ण मुझे नहीं लगता कि मैं फिट हूँ कर्ण के लिए। तो मुझे भी बहुत शुरू में लगा डाउट करने के लिए, मैं कर सकता हूँ क्या? फिर उन्होंने बोला नहीं हमको ऐसा ही चाहिए। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे कैरेक्टर को समझने में, एग्जीक्यूशन में डाउट कभी नहीं लगा। मुझे फिजिकली और क्योंकि जरासंध को 2 दिन में पटक, इस तरह का जो मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा यार मैं कैसे, हालांकि सोल क्या होगा उससे मुझे आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं हुई। सौरभ, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कौशिक बी से, कृष्ण और द्रौपदी की दोस्ती के बारे में आप क्या कह सकते हैं? I think it's one of the purest form of friendship between Sakha and Sakhi. I think it sets an example. उस पीरियड में जो एग्जाम्पल सेट किया था वो आई थिंक आज भी बहुत से लोग ऐसे बोल देते हैं लड़के लड़की में दोस्ती नहीं हो सकती, बट आई कंप्लीटली डिनाई दैट फैक्ट। अ बॉय एंड अ गर्ल कैन बी प्योर फ्रेंड्स इज व्हाट आई फील। तो मैं यही कहना चाहूंगा। शाहिद। यस सर। आर्या, सोनिका आर्या वो पूछा है, कृष्ण के साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो इमोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था मेरे लिए ऑनेस्टली, कि क्या अप्रोच रहेगी, एक ह्यूमन और गॉड आर फ्रेंड्स, सो हाउ शुड द इक्वेशन बी, वो मेरे लिए ऑनेस्टली कैसे उससे, बट ही रियली मेड मी फील कंफर्टेबल। एंड मोस्टली आई गेस कैमरा के सामने गिव एंड टेक ही होता है, जैसा आपको सामने से मिलता है यू ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू दैट। एंड आई गेस वो हमारी ट्यूनिंग बहुत फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई गेस सही गई। अनूप जी साहब की इशिता ने पूछा है, एक अंधे राजा का पात्र निभाने के बाद क्या आपके दृष्टिकोण में कोई बदलाव आया? आई डोंट नो हाउ टू आंसर दैट बिकॉज़ मेरे दृष्टिकोण में ऐसे कोई बदलाव नहीं आया, बिकॉज आई कुड रिलेट विद द कैरेक्टर इन सच अ वे जो आज भी काफी रेलेवेंट है। आज के हमारे, मैं समझता हूँ आज जो भी जी रहा है, हम हर एक में एक धृतराष्ट्र का अंश है, वेयर वी वांट कि हम जो कमाए हैं हमारे बच्चों को मिले। एंड वो पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही मैंने कैरेक्टर भी प्ले किया था। दृष्टिकोण इन टर्म्स ऑफ कुछ मायने में बदला, जैसे कि अटैचमेंट एक ऐसी चीज है जो मुझे नहीं रखनी चाहिए लाइफ इतनी, टू दैट एक्सटेंट जहां आप एकदम प्यार में अंधे हो जाए, whether it is with anybody for that matter, kids, spouse, not to an extent where it destroys you completely. ये मेरा दृष्टिकोण जरूर बदला है, ये बदला है एक्सपीरियंस। आपको क्या लगता है कि अगर कर्ण और अर्जुन में डिफरेंशिएट किया जाए तो कौन बेटर है? क्योंकि इसका वॉर तो हमारे कमेंट सेक्शन में भी कई बार बहुत बड़ा वॉर है, बहुत बड़े बड़े धुरंधर आए और बहुत बड़े बड़े सूरमा आए इस चीज को बताने के लिए कि कौन बेहतर है, कौन बेहतर है। वो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम वाला जो था। देखिए मेरी समझ से जो मैं समझ पाया हूं आज तक कर्ण और अर्जुन के बारे में, तो कर्ण एक ऐसा व्यक्ति था जिसको लगता था उसको सब पता है, और अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति था जिसको लगता था उसे बहुत कुछ जानना है। तो बस यही है कि एक फर्क जो मुझे साफ साफ नजर आता है कि कर्ण को लगता था मैं युद्ध जीत सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। बहुत इजी वे में उन्होंने समझाया कि सर्वोत्तम और हाँ सर्वश्रेष्ठ। एक इंसान ऐसा जिसको सब कुछ बिना कुछ किए मिल गया, क्या उनको एक अच्छा गुरु मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, हाँ, गुरु मिल गया, सबसे उचित शिक्षा हो गई, ठीक है, सर्वोत्तम शिक्षा हो गई, और मैं उनके बराबर गुण रखता हूँ, काबिलियत रखता हूँ, क्षमता रखता हूँ करने के बाद, और मुझे वो मिल ही नहीं रहा। वो साइड ने भी उन्होंने भी बताया था जिन्होंने कर्ण का रोल प्ले किया है कि जैसे एक रेस स्टार्ट होती है ना, तो रेस में कुछ लोगों को प्रिविलेज दे दिया गया कि हाँ तुम 200 मीटर पहले दौड़ लो, फिर इनको दौड़ाना चालू कर दो। ऐसा करके कुछ कर्ण के साथ यहाँ कर्ण को रोका गया, कर्ण की प्रतिभा को रोका गया। क्या मुझे एटलीस्ट वो मौका तो दीजिए, मौका तो दो, साथ में दौड़ाओ तो सही, तब तो निकलूंगा। लेकिन कर्ण ने उसके बाद भी वो 200 मीटर की रेस जीती, दिखाया उन्होंने कि हाँ मैं बराबरी कर सकता हूँ। हाँ। लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके अहंकार में बदल गया, अहंकार में परिवर्तित हो गया कि हाँ मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ।
श्री कृष्ण जी ने बताया था उनको कि यही चीज अगर आप इस चीज को बदल पाते, आप जैसे प्रतिभावान व्यक्ति का दबे नहीं आप प्रतिभा, आप उस रिचुअल को बदल पाते तो बहुत बढ़िया बात। अपने तो जैसे औरों को भी आपने तो खुद आगे बढ़ा सकते हैं। आपने तो अपने आप को दास बना ही दिया। आपने यदि अपने आप को दासित्व से मुक्त कर लिया होता और अपने जैसे जो लोग बचे हैं उनको और भी प्रतिभावान बनाते तो आपका जो नाम है वो युगों युगों तक अमर होता। वो तो अभी भी है, अभी भी है, लेकिन लेकिन प्रोस्पेक्टस चेंज। हाँ, तो ये रहता है आपने उस चीज से निकलकर, उस दुख से निकलकर जो मैंने झेला वो कोई और ना झेले, उस पीड़ा से उनको मुक्ति दे। मित्र थे दुर्योधन, तो उन्होंने भी आपसे मित्रता करने के बाद क्या चीजों को बदल दिया, क्या नियमों में बदलाव किए? ऐसा तो नहीं तो है। राजा ही थे, एक तरह से बदल सकते थे। उन्होंने आपके प्रति सहानुभूति रखी क्योंकि आपके पास पावर थी। आप जैसे लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं। और सबसे जिनके बड़ी पास चीज है, पावर तो है लेकिन वो स्टेज नहीं है जहां वो परफॉर्म कर सकते। सबसे बड़ी चीज है कि आपने उनको अपना प्रतिद्वंदी मान लिया जो दुर्योधन चाहते थे। दुर्योधन का जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है उनसे पूछा गया कि आप कौन कैरेक्टरों को महाभारत में पसंद करते हैं? क्या कृष्ण को तो हम कैरेक्टर मानते ही नहीं थे, वो तो हमारे लिए साक्षात भगवान खड़े हैं वहां पे। क्या ही मतलब अलग लेवल से सही में उन्होंने उनकी बोल दिया। कास्टिंग में उनको सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है कि हाँ हमने भैया देखा तो भगवान को भगवान ही देखा। तो उनका जो भी कहना था हमने माना। और एक तरह से हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र ने भी अच्छी बात कही अनूप जी ने। उन्होंने ये ये कहा दृष्टि ना होने पर दृष्टिकोण में क्या बदलाव आया। हमने ऐसा नहीं है कि धृतराष्ट्र बुरा था, प्रत्येक व्यक्ति में धृतराष्ट्र का एक अंश। हर पिता चाहता है कि वो जो कमा रहा है, वो जो सुख प्राप्त कर रहा है, अपने दुख देख वो जो धन उपार्जन कर रहा है वो अपने पुत्रों को दे सके। लेकिन हाँ एक चीज माइनस पॉइंट है जिसको हमें सुधारना है कि हमें कहाँ पे रोकना है अपने पुत्र, लिमिटेशंस, वो हमें पता हो। किसी से इतना अटैचमेंट ना हो जाए कि हम उससे छूट उनकी गलतियां हम नजरअंदाज करने लगे। इतना अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। और हाँ एक तरह से वो जो शहीर ने भी बोला कि हाँ हम कैसे सोच सकते हैं कि मैं एक इंसान हूँ, मैं भगवान से मेरी दोस्ती। बढ़िया बड़ा अच्छा था कि मतलब आप खुद आप इमेजिन करके देखिए। चलिए ठीक है कि हम कहीं बैठे हैं, किसी दुविधा में है, कोई दुख है और भगवान क्या हो रहा है, ऐसा कोई कह दे, मतलब ऐसा सामने से हो जाए। क्योंकि एक टाइम जिनके साथ तो वो हो रहा था, एक टाइम पे जाके उनको ये ज्ञात तो हो ही गया कि हाँ भैया भगवान है। तो अर्जुन के साथ वो हो रहा था कि वो सामने से खड़े हो गए, हाँ क्या हो रहा है बताओ, ऐसा करे, क्या ही बॉन्डिंग है। खैर और भी चीजें देखने को मिलेंगी। फिलहाल इस एपिसोड करते हैं यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।